नमस्कार दोस्तों, मैं राज पटेल लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज आपको एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, और एसिड, बेस एंड साल्ट। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। इसको बारी बारी से हम जानकारी देते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी इसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक है, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक, अब आइए, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी तरह फिर वीक एसिड में आइए CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब है। अब देखिए, सांद्र और तनु के बारे में बार बार आता है सामने। तो सांद्र क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक हो और जल कम हो। जिसमें अम्ल अधिक हो और जल अल्प मात्रा में हो, इसको हम बोलेंगे सांद्र। और तनु क्या होता है? जिसमें अम्ल कम हो और जल अधिक हो, उसको हम बोलेंगे तनु, जिसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक, अम्ल जब भी होगा उसका pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए, pH वैल्यू का अगर बराबर हो, 7 के बराबर हो, तो वो उदासीन विलयन होगा। ठीक, pH का वैल्यू कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। और pH का वैल्यू अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होगा। हालांकि pH जो स्केल का जो माप है 0 से 14 तक का स्केल होता है। ठीक, हम अभी क्या पढ़े? अम्ल के बारे में पढ़े। ये अम्ल लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसमें वीक है, मतलब कि वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें एग्जाम्पल दिया HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग में आ रहा है। फिर क्या कहते हैं? दुर्बल, यानी जिसको हम वीक बोलते हैं, जिसमें CH3COOH यानी जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद लैक्टिक अम्ल, उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक, और तनु और सांद्र समझ गए। सांद्र में क्या होता है कि सांद्र में अम्ल अधिक होता है और जल कम होता है। तनु में क्या होता है? अम्ल कम होता है और जल अधिक होता है, हम उसको तनु कहेंगे। ठीक, अब आइए क्षार। इसका स्वाद कड़वे होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसका ठीक उल्टा है। ये जलीय विलयन में OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक, इसमें प्रबल क्षारक की बात किया जाए तो NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है। और आइए दुर्बल क्षारक में। दुर्बल क्षारक में होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब आइए क्षार। क्षार में क्या होता है? ये जल में, ये क्षार एल्काइली बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को, जल में जो घुलनशील क्षार होता है उसको हम, क्षारक जो होता है उसको हम क्षार कहते हैं। ठीक, इसका pH वैल्यू जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, यानी क्षार क्या होता है? क्षार जो होता है स्वाद में कड़वे होता है। इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। इसमें जल में क्षारक की मात्रा अधिक होने के कारण इसको क्षारक बोला जाता है। ये सब पढ़ें। इसमें भी प्रबल था और क्या कहते हैं दुर्बल था, यानी कमज़ोर क्षारक था, इसको भी पढ़ें।
अब आइए हम लवण के बारे में जानते हैं, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्ट। ये लवण जो होता है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद टेबल, NaCl को टेबल साल्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि NaCl जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसको बोलते हैं टेबल साल्ट यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को। इसके बाद आइए सूचक, जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे किसी विलयन सॉल्यूशन में अगर अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाना है तो उसकी इंडिकेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंडिकेटर क्या है? किसी मतलब सूचक किसी दिए गए विलयन के अम्ल और क्षार की मात्रा को दर्शाता है, ठीक। अब आइए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर का टाइप क्या है। मेनली 3 है। जो प्राकृतिक एक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जिसको हम संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं। एक होता है गंधीय सूचक, यानी गंध के अनुसार। प्राकृतिक सूचक में क्या है, कैसे बनता है? ये पौधे में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल और हल्दी से इंडिकेटर बनता है, यानी नेचुरल इंडिकेटर बनता है, ठीक है। अब आइए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलिन है, ठीक। क्या है ये? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेनिल, ये आर्टिफिशियल है। तीसरा क्या है? तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाती है। ये इन पदार्थों की गंध जो है अम्ल और क्षार में बदल जाती है। जैसे प्याज का सुगंध, लौंग तेल का सुगंध है ना, उसके बाद वेनिला का तेल है, उसका सुगंध से होता है, ठीक है। अब आइए अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण की बात करते हैं। उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम जानते हैं धीरे धीरे। धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया अगर अम्ल को कराते हैं तो क्या होता है, क्षार को कराते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर अम्ल के साथ कराते हैं तो अम्ल HCl को, ये देखो ये HCl जो है ये एसिड है, ये Zn है, ये मेटल है, यानी धातु है। अगर एसिड को धातु से अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बना, ZnCl2, यानी ZnCl2 का मतलब होता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन निकला, ठीक है। फिर देखिए क्षार के साथ अगर वो क्या कहते हैं, क्षार के साथ इसमें Zn यानी धातु से प्रतिक्रिया कराएं, यानी Zn है यानी जिंक, तो क्या हुआ, देखिए NaOH प्लस Zn, तो क्या बना Na2ZnO2, जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और इसमें भी हाइड्रोजन मुक्त हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, ये एक चीज़ हम लिख दिए, बार बार ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? H2 गैस के निहित, है ना, परख नली के पास, H2 गैस के निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम पॉप टेस्ट बोलते हैं। एक बार और फिर से समझाते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली होती है, उसमें उसी के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं
तो एक विशेष प्रकार का जो है ना ध्वनि उत्पन्न होता है, इसी विशेष ध्वनि को हम पॉप टेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब आइए धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या होता है। एसिड और बेस में कार्बोनेट से प्रक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, ये सब हम रासायनिक प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए एसिड के साथ अगर हम सोडियम कार्बोनेट के एक बार कर रहे हैं, सोडियम Na2CO3, हम जब कंपाउंड पर आ रहे थे सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताए थे, Na2CO3, तो ये HCl से Na2CO3 किए तो क्या बना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल भी बना। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए वही HCl से बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का विक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना, इसमें भी जल निकला। लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो इसका अभिक्रिया क्षार के साथ नहीं होता, ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है, न सोडियम बाइकार्बोनेट से और ना ही कार्बोनेट से। ठीक है, अब आइए पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित, 2 बार लिखा गया सॉरी, H प्लस आयन, देखिए केमिस्ट्री की भाषा में प्लस जो है ना होता है और माइनस जो होता है ना वो लेता है ना। तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित हुए हैं जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, अच्छा, पीएच स्केल क्या होता है, पी का मतलब होता है पोटेंज, जिसको हम फुसांस बोलते हैं, जो जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। फिर से देखिए, पी का जो होता है पोटेंज होता है जिसका अर्थ होता है शक्ति, फुसांस बोलते हैं जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो ये पीएच स्केल था, हम इसको समझाएं। दोस्तों हम इसका सीरीज और भी सीरीज होगा एसिड बेस साल्ट का, एक और वीडियो बनाए। दोस्तों इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। तो इसका सीरीज जो है एसिड बेस एंड साल्ट का एक और सीरीज आएगा और ज़्यादा और भी रहेगा, तो 1-2 और बनाएंगे। तो इसको आप पढ़िएगा और क्या कहते हैं सीरीज चलता ही रहेगा। अब आपके साथ हम मेहनत करते रहेंगे, आप खुश होके पढ़िए और देखिए मंजिल मिल जाएगा। और हमेशा पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खुश रह के ही पढ़ते होंगे। जय हिंद, जय भारत, हमें दीजिए इजाज़त।